केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी कभी भगवान कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अरे जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। ओ परवश राम सुमंत पटाए सुर सरिती आप सब आए। आज भगवान तीनों प्राणी मैया जानकी, आगे आगे राम, पीछे लक्ष्मण भैया और ये सामने गंगा भैया। और कभी 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 भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अरे जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव। ओ जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव, के वट की नाव, के वट की नाव चढ़े। महाराज की जय हो, निषाद राज महाराज की जय हो, निषाद राज महाराज की जय हो। महाराज 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 अपने क्षेत्र में दो नवयुवक आए हैं और हाथ में तीर बाण और एक सुंदर नारी भी साथ है। क्या बात कर रहे हो मंत्री जी? कहाँ पर है दो युवक? अभी मैंने अपने नगर में भ्रमण करते हुए देखा है। कहाँ पर है? सैनिकों जंगल में दो युवक आए हैं, धनुष बाण है उनके हाथ में, साथ में एक स्त्री भी है। मंत्री ने कहा है खतरा है खतरा, आज हमारी जान भी जा सकती है। तो मेरी बात सुनो, तुम सभी धनुष बाण लेके तैनात हो जाओ। मैं मंत्री से पता करवाता हूँ कि कौन है। धनुष बाण लेके तैयार हो जाओ। मंत्री जी सरकार। ठीक है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? अभी जाता हूँ। महाराज आप कहाँ से पधारे हो, आप कौन हो, कृपया हमें अवगत करवाए। है भैया, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मेरे संग में ये
जनक दुलारी सीता है। हम वनवास में माता पिता की आज्ञा से यहाँ पर आए हैं। ठीक है महाराज। महाराज निषाद राज की जय हो। क्या सुनने लगे हो? महाराज वो तो श्री राम है। क्या? प्रभु श्री राम। क्या कहा? जय श्री दोबारा कहो तो। प्रभु श्री राम। और मेरे दोस्त, बचपन के गुरुकुल के दोस्त हो तो हथियार नीचे गिरो, कोई हथियार नहीं चलाएगा। श्री राम आए हैं, वन में आए हैं, कैसे आए हैं पता नहीं है, परंतु आज उसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। ताली बजाओ, राम जी आए हैं। मंत्रियों सभी मेरे साथ उनकी सेवा में चलो और उनके चरण स्पर्श करो। आएगा कि राजकुमार है, चलो। ओ राम प्रभु, खड़े हो जाओ, वहां पर खड़े हो जाओ, कोई आगे नहीं आएगा। हटे आगे झुक लो, नीचे गर्दन झुकाओ, नीचे गर्दन झुकनी चाहिए। हे राम, हे राम, हे मेरी बचपनिया। उठिए निसारा जी, उठिए निसारा जी, उठिए, अरे सर, उठिए निसारा मैं आपका जी, दास हूँ, आपके चल लूंगा। उठिए निसारा जी। बहुत धन्यवाद है। आज तो इन चरणों में उत्तम के पकड़ लीजिए। जी जी जी, उठिए निसारा, मैं आपका दास हूँ प्रभु। उठिए निसारा जी। जी प्रभु, कैसे आना हुआ इस गरीब की झोपड़ियों की तरफ? हे निसारा जी, जी हम राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनवास में क्या आए कहा? हैं। 14 वर्ष वनवास? जी। किसने कहा है? किसकी मजाल है जो 14 वर्ष का वनवास किया? आपने एक बार अपने मित्र से कहा होता, मैं अपना पूरा तन मन और तन से आपका योगदान करूंगा प्रभु। और किसने दिया आपको 14 वर्ष का वनवास? हे निसारा जी, ये पिताजी की आज्ञा है और मेरा धर्म है और ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में आया हूँ और मुझे 14 वर्ष तक यही रहना है। फिर 14 वर्ष के बाद में ही मैं अयोध्या लौटूंगा। तो प्रभुवर, आपको पिताजी ने ऐसा आदेश कैसे दे दिया? इसका कोई कारण तो होगा। ये विधि का विधान है निषाद राज जी, जो होना होता है वो निश्चित तो होता है, इसमें किसी का दोष नहीं होता है। ठीक है प्रभुवर, परंतु अब आप मेरे साथ रहेंगे श्री रघुवर। हाँ। मेरे साथ रहना, ये सभी आपके कुशा की कुटिया बनाने में मदद करेंगे। जी, सभी जी। मंत्री करोगे ना मदद? जी सरकार। करोगे ना मदद? जी सरकार। प्रभुवर, ये सभी आपकी मदद करेंगे और ये मैं आश्वासन देता हूँ, आपको 14 वर्ष तक तनिक भी कष्ट नहीं होने दूंगा। तो श्रीमान आइए, हमारे महल में प्रवेश कीजिए। चलो निसारा जी, हमें गंगा पार करवा दो, किसी केवट को बुलवा दो। जी प्रभु, हमें उस पार जाना है। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सब पीछे चलो, राम जी के पीछे चलो। रुकिए सरकार, रुकिए। अब यहाँ से मेरा महल, देखो, हे महाराज, यहाँ से मेरा महल थोड़ी दूर है, वो दिख रहा है, परंतु आपको वनवास मिला है, आप महल में तो नहीं रहोगे। मैं केवट को अभी बुलाता हूँ और अभी नैया पार लगवाता हूँ। सैनिकों, जाइए और केवट से कहिएगा कि निषाद राज ने याद किया है। विषाद विषाद देखी विषाद विषाद तनु ही शपथ
चिताए रामा हरे रतिया के वो राम चल हेरी हेरी राम लखन सिए पद सिरुनाई फिरे उबले जिन मोरी गवाई ओ सदनी अनेक सात हिंद कीने ओ चितम कर रघुनाथन दीने लगा सिया अरे केवट सुन नहीं रहा क्या? मिर्च के गाल उतर रहेगा केवट? बाप रे तू बहुत देर लगा रहा है। अरे भैया कौन है? आपका राजा निशान राज हूँ, मेरी आवाज भी नहीं पसंद क्या? भैया अरे भैया क्या काम है महाराज? हम सो रहे थे घर पर झोपड़े में तो हवा किस आ जा रही है? काम ऐसा है भैया। क्या है क्या कचु काम है तेरा? आज काम ऐसा है, हाँ, बहुत बताएं। बड़ा सौभाग्य है हमारा। अयोध्या के राजकुमार श्री राम पधारे हैं। हम पधारे हैं? कछु पधारे भैया तो क्या काम है? काम का है, उनको आपकी नैया की जरूरत है, उनको गंगा पार करना है, इसलिए आप अपनी नैया से उन्हें गंगा पार करवाइएगा। काम है और क्या क्या काम है? और ऐसा ही काम है, और ऐसा ही काम है, और जैसो काम है तैसो काम है। तेरे को क्या है भैया मार खाओ दिखा। वक्त तो नहीं उतार या भैया ना हो तो टूटे है तो उनका एक बार दर्शन का है। वो कौन है? मिला तो था कौन है वो? आप मिलिए, ऊपर आइए, चलिए आइए केवट जी। पता नहीं क्या काम है बात तरह का कौन सा आ रही है? आइए मेरे पीछे पीछे, आइए मेरे पीछे, हाँ भैया आइए। अब तो यह है वह ये रघुनंदन श्री राम है, अयोध्या के राजकुमार। अयोध्या के राजकुमार। समझ में कौन है अयोध्या? एक बार कहूँ जो भैया मुझको देखने दो पहले कौन है कौन हाँ तो देखना, ये श्री राम है, श्री राम अयोध्या के नरेश राजकुमार श्री राम, दशरथ जी के पुत्र रघुवंशीय सूर्यवंशीय श्री राम, रघु के कुल ये क्षत्रिय। ये समझ गया महाराज, बात चित्र में तो इतना समझ गया, लेकिन परंतु मौको बात करने दो पहले कीजिए। और ये है श्रीमान इनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी, और इनके साथ ये है जो अब तो यही जाने शायद इन दोनों में से जगत की जननी जन्माता है। मुझको लग रहा है चंद्र सा मुकुड़ा लग रहा है। हाँ मेरे को भी लग तो ऐसा ही रहा है। चंद्र का मुकुड़ा चंद्रमा के कौन? सूर्य के चंद्रमा के बसमान को महाराज आप हो? जी केवट जी मैं राम हूँ दशरथ पुत्र, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और ये मेरे संग में सीता है जनक दुलारी। जनक जी जनक नंदनी जंगल में महाराज मेरे गुजरी सदा। हे मेरे प्रभु आप जंगल में रह गई हो, अब मुझको जंगल में रही हो, अब नौका पार उतार नहीं है आपको। हाँ जी। अरे मौको तो नदिया पार गंगा पार नहीं करना भाई, मौको तो डर लगे। अरे क्या करोगा मौको डर लगे, मौको डर लगे भाई। ले तेरा डर बैठता हूँ फिर बैठो। हाँ प्रभु मैंने सुना है
जी केवट जी। गंगा तो पार उतार दूं, जी लेकिन आप वही है प्रभु जी केवट जी, मैं वही राम हूँ जो पत्थर के चरण पादुका से लगाकर आपने अहिल्या बना दिया और नारी बना दिया। और मेरी टोटी फूटी नौका है ना, जान से गुजारो कर गए, रोटी का बच्चा को खाओ। अब आपको नौका मैं कैसे पार उतारूं? अगर आपकी नौका से आपके चरणों के पैर से मेरी नौका में पैर पड़ा है और भुटसिंग हो जा, तो भैया हमारा छोरा को कौन धमना आ रहा है भोजन करना को। इसलिए है प्रभु, मैं आपकी नौका पार नहीं उतार सकता हूँ। अरे मेरी छोटी सी है नाव, तो के जादूगर से पाऊं हो मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो ऐसी बात है, अगर आप कहे तो प्रभु एक शर्त होगी। जी केवट जी बताइए। शर्त मानने होगा। जी केवट जी। मानोगे? हाँ मानेंगे। तब तो मैं नैया पार लगा सकता हूँ। जी केवट है प्रभु, आपके चरण धोलू में, अगर उन पानी पी लूं, अगर उन पानी से हमारा कुछ न हो, जादू टोनो न हो, तुम सलेखता गंगा पार उतार दी। वाह, अगर ताका चरणा का वही चरण है ना तुम्हारा, जो चरणों से पत्थर को नारी बना दिया। जय हो। अगर माँ कान का ही बन जाऊँ तो नहीं केवट जी, ऐसा कुछ नहीं केवट होगा। के लिए तालियां नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर तुम्हारे चरणों से पत्थर की नारी बन गई, तू भी पत्थर अगर मारी नाव उम छड़दाई, तू भी बाटो बन सके। हटवाड़ो बन गई वाह। तो एक में मारे तो छोरा छोरी भी भूखा मारा और मारा गुजर हुई है, वही तो नौकरी है। सामा को मैं पार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन माता को चरणा को एक बार पानी पीऊड़ा। नहीं केवट जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप शीघ्र हमें नदी पार करवा दीजिए। अब पहले चरणा को पानी पिवानो नहीं पानो, हाई भरो तो भरो, नहीं तो मैं ये जा रही हूँ। ठीक है केवट जी, जैसा आप करना चाहो वैसा करिए, लेकिन हमें शीघ्र नदी मंगा लूं? हाँ जी केवट जी। ओ कटोरा, ओ थोड़ा कटोरी भागड़ी, सुनी केवट भागड़ी, ओ छोरा प्रेम लपेटे अटपटे, बिहे से करुणा है, चितई जान की लखन तन। ए छोरा, ए बुकड़ा, ओ मांगिना ना केवटी आना, ए बुकड़ा, कहो पप्पू कहे मारे भाग जा गया। एक मिनट, अगर भूला आया प्रभु रघुकुल राधसला आया, अपना का भांगड़ा भूकड़ा आया और बड़ा सुबाना लग गया। चंद्रशा मुकड़ा भगवान अपना घर पे आ गया। अरे बप्पू रघुकुल कौन हो बप्पू? तो कैसे काम पप्पू, मतलब नहीं रोटी न दे कितना रही। अरे थारी माँ को बुला ले, कटोरा लेके ऐसे भोको आइयो। अरे मारी माँ को बुला रही हूँ, लेकिन वहाँ तो मच्छी पकड़ पाके पार्लर में से। ए खेड़ी, माई, ए खेड़ी, अरे खेड़ी को बुला ले, थारी माँ को बुला ले। माई आजा रे, आजा 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 माई आजा। अरे बापू, ए बापू, माई मारे, अरे शिपू तू भी आजा, आजा बाटू तू भी आजा, बाटू आजा, छोड़ दी, आजा आजा तू भी आजा, छोड़ दीजिए, खेड़ दी। ए माई ता खेड़ दी, ए माई आ सुना, अरे तू, ए बेटा, ए बोकड़ी, इको ठोकते, राम जी आया घर पर, राम जी आया, ए उंदरा, तू भी ठोक दे बेटा, राम जी आया, बेटा हम कर रहा। बापू ये रुपया दे। अब आपको गंगा के तीर पर तो ले ही चालू पहले,
आइए मेरे प्रभु, आप आइए, इधर आइए। केवटियाना कही तुम्हारी मरम में जान, चरण कमली बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मानुष करनी अरे बापू, बापू काहे बात करे? हमारी बात सुनना तो मत ध्यान क्यों नहीं दे बापू, मेरा को सारी प्रेम होगी बापू, तारा से आवाज को क्यों अटक रही हो, हम माई को घूम तो अटक रही हो। अरे बावड़ी हो रही है, घर पे जाकर माई तू घूम तो उगार, ये पप्पू को लिया पप्पू है। इधर आ, ए जर्सी, ये चौकरी में आप कौन है? इधर आओ सामने। राम जी आया, राम जी घर पे आया। मुंड उगाड़ के दर्शन कराते, दर्शन कर रहे हैं। माई बापू को दर्शन क्यों दर्शन अटके, हो गया। आवाज अटके और तारो यो घूंटो अटके, माई घूंटा न टल माई। आजा थी भगवान का चरण धो, अब ताको चरण धो मां माए न प्रभु, और चरण धो को सारा करके पिया, और माँ का काई न होनी चाहिए। अगर कान का हो जाए तो माँ तो सारा करके मिल गया। बापू एक बात बोलो बापू, ए बापू जी केवट जी, अरे थारा कान अटक गया के बापू। अरे रगड़ रगड़ के धो, बड़ा मान, बड़ा भाग से आ गया, बड़ा भाग से रगड़ रगड़ के धो दे प्रभु का चरण। आजा रे कोंगड़ा थोड़िया, आजा ठाकुले छोकले तुम्हें थोड़े धोले थोड़ गुड़ा बापू मुंह तोले आओ। साला धोले भगवान। अरे बड़े भाग से आया आज भगवान सामने आया। ए बापू रगड़ रगड़ के धोवे। हाँ बापू कौन जाऊं, कौन जाऊं। अरे मारा ताई रखो चारो बापू रखो, मच्छी पकावा खावा रखो चारो। अरे बापू तू जल क्षत्रिय को बेटो हूँ बापू, मैं भी जल क्षत्रिय हूँ। अभी सुन मेरी, मैं संजयपुर राजा को राजकुंवर हूँ। तो मेरी भी तो सुनो, यूं कह रहा हूँ तेरे से, अभी समझाऊंगा आपको, चुपचाप रहना। 1 रुपया लेना है, गंगा पार करना है। आप कहो तो 500 रुपये ले लिया। नहीं बापू, मैं श्रृंगारपुर का राज्य का राजकुमार हूँ बापू। अब सुन, हमारी सीमा पर परिंदा भी पर नहीं लगा सकता बापू। अबे सुन, हमारा काम है बापू मच्छी पकड़ना, उसको भी समझाऊंगा तेरे को, शिकार करना। और तू बापू मेरे को कुछ नहीं सुनना, मेरे को रुपया चाहिए बापू। अरे बेटा सुन मेरी बात, एक ही जात है अपन, ये जो है ना आए है ना, एक ही जात है। अरे बापू सारों को घेर अटके बापू, और भाई को घूर तो अटके। हो गया ना प्रभु, हो गया बा। ले घर से आ रहे, पीरो पियो, सब पियो रे, सब पियो रे। तारी लगा रे तेरी नैया हो। अरे अरे केवट अरे कौन सा पी भैया रहा हो, तारी लगा रे तेरी नैया। ओ केवट भैया पारी लगा रे तेरी नैया। हे भगवान मेरे को माफ करना, मेरे बापू मेरे को ये को नहीं दे रहे प्रभु, मेरे को माफ कर दो। गुना के लिए अब तुम ऐसा करो, उधर चले जाओ और नाव को तैयार किया जाए। अब मैं पढ़ूंगा, पार उतार दूंगा से। देख बापू आगे से मुझसे काम कराए तो मुझसे शिकायत कर दूं, भगवान से शिकायत कर दूं तारी बापू। अरे ले लूंगा। तारो घेर का माई को घूमतो के बापू। अना के मेरी बात सुन तो एक मिनट, पहले गीत गाओ छो जी के बाद मैंने प्रसाद देव छो। अभी तो गीत गाने तो सब अरे बापू तू तो रोटी को नहीं दे तो प्रसाद काय देखो। इना के लेके जाओ तो लाखों रुपया दे, कच्ची मच्छी खाई मैंने, कच्ची मच्छी। हाँ अब चरण पकड़ लिए, अब क्यों देर लगा रहे हो, जल्दी पानी कठावती भर गई उतार जा, उतार जा, उतार जा, उतार जा, जाओ जाओ। केवट राम रजाय सुपावा। अरे आ जाओ रे मुंडा, आ जाओ वो तैयार करके ला, आ जाओ। बना को पार उतार से प्रभु। बगी अनुरागा
चरण सरोजी पकार दादा पर सही सुमन सुर सकल सियाई यही सारी प्रभु इतना बड़ा है। हर कलयुग कैसी उल्टी भैया महाराज है प्रभु जी के और जी इनकी गंगा अड़ा की है। अड्डी आओ तक हमारे तरफ आओ, अड्डी आओ हमारे गंगा के पार उतारो और कटे जानो यहाँ से। माको तो दिशा बताओ, इधर आ जाओ महाराज। इधर गंगा से पार जाना है, उधर बाठी जानिए बना की पाकरी। हाँ उधर जाना है, गंगा से पार जाना है दूसरी तरफ। कितना सुंदर है महाराज। हाँ जी है प्रभु आपको मैं अब गंगा पार ले जाऊंगा। एक बार सभी ताली बजाइए जोरदार सभी। जय हो मां मैया की जय हो। बोल हर हर महादेव। सीता गंगा शमणं विशुद्धालम गंगा विष्णु भगवान विष्णु ज्ञान मंगल मूलम रघुपते नमोस्तस्य नमो नारायणम हर हर महादेवा हे नमः। हे जगदम्बे मैया नैया प्रभु को पार लगाना। आइए प्रभु जी के नौका में आपका चरण हो जाए मेरे नाथ जी। मैं आपको नौका पार लगाऊंगा मैं। आओ जी की ओर। रुक जाइए महाराज जरा सोचिए पहले किन का चरण होना चाहिए। पहले देवी का, माँ का। हाँ जी सभी ताली बजाओ एक बार माँ का। बोले सीता मैया की जय हो। पहले पकारू चरण फिर नौका में बिठाऊं। तो प्रभु आप आइए और माता जानकी को साथ में मेरी नौका में चढ़ बताए। बोले गंगा मैया की जय हो। मेरी नैया में हो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। अरे धीरे बहोरी मैया ओ धीरे बहो गंगा, धीरे बहोरी गंगा धीरे बहो। मेरी नैया में ओ नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। अच्छा प्रभु जी के ओर जी अब लगाए नैया पार। जी के ओर जी मैं उस पार उतारे शीघ्र। देखो पानी भी देख लेंगे। जो ही भगवान नाव में बैठे पानी आयो अगले साल तो बहुत ही ज्यादा तो इस साल तो, लेकिन लगाएंगे ना भैया। बोल महादेव की चल मेरी नैया लगा नैया पार। जो ही भगवान ने नाव में पैर रखा गंगा उछाला मार रही है, क्योंकि गंगा भी चाहती है मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु के चरण छूंगी। अनिल जी डायरेक्टर साहब की तरफ से 101 रुपए और कहिए सप्रेम बैंक। और बहोरी गंगा धीरे बहो भैया, धीरे बहोरी गंगा धीरे बहो। मेरी गंगा में हो मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। जय हो।
उछल उछली गंगा मारे हिचकोरे, देख हिचकोरे केवट का मन डोरे। हे प्रभु, ये नाव चौका कैसे खा रही है? उछल उछल के गंगा मारे हिचकोरे, देख देख के केवट मन डोले। मेरी गंगा में मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया दीने बहू, मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया दीने बहू। सोनिया गंगा महारानी की। हे प्रभु जी केवट जी, हे प्रभु जी केवट जी, ये बीच में गंगा आ गई जी, अब ये सीधी नहीं जा रही है, मैं क्या करूं? सीधी केवट जी महाराज, मैं क्या करूं? हे केवट जी, हाँ प्रभु, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप इस नदी के बीच में ही हमें घुमा रहे हैं बहुत देर से, और उस किनारे पर नहीं ले जा रहे हैं। अब ये तो धार में जा रही है, मैं क्या करूं? टूटी फूटी काट की नैया, टूटी फूटी काट की नैया, तुम बिन मैया मोरा कौन खिवैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया दीने बहू। तो गंगा मैया, हे प्रभु जी केवट जी, ये नाव तो सीधी नहीं चल रही है, मैं क्या करूं? अरे नाव जगह अगर मारी नावड़ी टूट रही तो मारा घराली खा न खा बाते, या खा की बीमारी मैंने मोल ले ली, अब क्या करूं मैं? नहीं केवट जी, नाथ, ये नाव सीधी में जा रही है तो घूम घूम के कटाव में जा रही है। नहीं केवट जी, आप कोशिश नहीं कर रहे, शायद आप हमें इसी बीच में घुमाना चाह रहे हैं और उस पार नहीं ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए बार बार बीच मझधार में ही घुमा रहे हैं नाव को। अच्छा सीधी कर दूं नाव? हाँ जी, नाव को सीधी कर दूं? हाँ, नाव को सीधी करके। तो सभी ताली बजाइए एक बार, अब गंगा मैया में नाव अब अन पार लगने वाली है। हाँ जी भाई। दीन दुखी के ये रखवाले, अब तो ले चलो, मैं सीधी कर दूं गंगा में? हाँ जी केवट जी, शीघ्र हमें उस पार ले चलिए। अब पार कर दूं? हाँ जी केवट जी। तो आपका भी सहयोग चाहिए मुझे, जोरदार ऐसी ताली बजाइए भगवान के लिए, हमें सीधा इसको डायरेक्शन ऊपर जार बोलो। मेरी नाव चली मजेदार में, मेरी नाव चली मजेदार में, ताली बजा सभी। मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नाव चली मजेदार में, मेरी नैया पार लगा देना। आगे मत बोलो, लगा देना, ओ मेरी नैया को पारी लगा देना, ओ मेरी नैया को पारी लगा देना। मेरी नाव चली गंगा में, मेरी नैया पारी लगा देना। सीधी हो जा, तो राजी ने तो बेराजी कर देगा वो, आप उसको तो बिगाड़ देगा। देखा सीधी सी बात बोलना, मैं देखा था जब कोई बात बोलना आप तो अचानक हो जा सुना। देखिए यार, रामायण क्या करिए, ध्यान से सुनना। जा सुना सुमिरती एक बारा, उतरही नर बहु सिंधु अपारा।
प्रभु जी केवट जी, हे प्रभु जी केवट, अब आ गई नैया पार जी, आजा किनारे पर आ गए हम। हे प्रभु जी आप जरा ठहर जाओ, सांकड़ तो लगा दूं, सांकड़ बांध दीजो, और आगे कहीं मत जाना हो, वापस आएगा तब जाके बैठ के जाएंगे इसमें। पत्र मेरे बाबू नहीं नाव हे भगवान बचा लेना, हे प्रभु बचा लेना। उतरी ठाड़ी भय सुर सरी रेता, सिए राम जोगतन सवेता, सिया राम जय राम। जरा भैया ठीक है ना, हो तो अरे रुको। ए प्रभु जाना मतलब मैं पहले नाव को देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ किसी को तो डैमेज हो जा हमारा, क्या खबर था। ठीक है केवट जी, बिना आपकी आज्ञा के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ तो सब न पकड़ को कहीं जाना ना, कहीं गम क्यों टोटरी मतलब सी लाग रही है। अरे घना नहीं लड़ेगी भाई, मार दो भाई, हमारे घराड़ी लड़ेगी। और कुड़ बैठा हूँ मैं, सुबह सत्य पकड़ी के भगवान ओ भगवान देखा तू कहीं। हाँ प्रभु जी केवट जी, आप यहाँ से सीधे आराम से आपकी यात्रा को पूरी कीजिए और अना की आशीर्वाद तो दे दे। जी केवट जी, भगवान को दंडवत करो। देवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही संतोषी यही नहीं कछु दीना, सिया राम जय जी महाराज। हे केवट भैया, हाँ प्रभु, ये तुम्हारी उतराई ले लीजिए, अब हमें आगे जाना है। ये क्या है? ये आपकी मजदूरी है नदी पार करवाने की। ये क्या दी? देखो आप, इसको कहते हैं समझदार स्त्री, जो पति के मन की बात को जान जाए वही समझदार है। सीता जी भगवान के राम के मन की बात को जान गई, क्योंकि मुंदड़ी कहाँ थी? सीता जी के हाथ में। अब देखना इस मुंदड़ी का खेल, ये मुंदड़ी कहाँ जाती है? केवट के हाथ में। और केवट किसको देता है? भगवान श्री राम को, और भगवान राम की पहन लेते हैं। फिर ये मुंदड़ी कहाँ जाएगी? ये आगे की लीला बताएगी। क्या दिया? कोई रुपये कोटी तो कौन दे रही हो, कहीं दियो? अरे इस पे राम नाम लिखा है केवट जी, राम नाम लिखा है। राम नाम अंकित अति सुंदर। आने बस की बात क्यों नहीं भाई? प्रभु ये क्या दी? हे केवट जी, ये आपको ये नदी पार उतारने की उतराई दी है। आपके पास से दी गई? आपके पास से दी गया? कहाँ से दी? नहीं, मेरे पास से ही दी है। मुझे नहीं लगता महाराज आपके नहीं है। मुद्रिका आपके तो नहीं लगा रही हमारा को, मुद्रिका आपके नहीं है महाराज, सही सही बताइए हो प्रभु। नहीं केवट जी, ये मेरी ही है। कोई बात नहीं, आप ये मुद्रिका इन्हें को धारण नहीं करूंगा। नहीं केवट जी, आपको उतराई तो लेनी ही पड़ेगी। कोई बात कोई ना प्रभु, एक ही जात है अपनी। है प्रभु, इस मुद्रिका को रखिए आपके पास में, क्योंकि अपनी एक ही जात है। कैसे कैसे केवट जी? अपनी एक ही जात है। केवट जी ना, तू कैसे एक जात बता रहा है? ठीक है महाराज, तू केवट जात है नाथ, एक जात है, पर
तुम रघुवंशी है तो तू केवट है, आप क्षत्रिय राजकुमार हो, यही बात है ना। मैं जात का केवट हूं, लेकिन इतना सा कि ही फर्क है, थोड़ा 1 इंच का भी नहीं है। वो कौन सा फर्क है मैं बताऊं आपको, ध्यान से सुनिए। अरे प्रभु जी केवट जी। देख देख मेरी जात ना बिगाड़ियो, हे प्रभु जी केवट जी। देख देख मेरी जात ना बिगाड़ियो। आप आए गंगा तीर, जय हो। मैंने आपको उतार दिया, जय हो। जब मैं आऊं आपके पास मुझको भी पार उतार। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। ठीक है अरे प्रभु, अब बताओ दोनों की जात एक है कि नहीं? आप जीवन को पार करने वाले हैं, जीवन पार करने वाले हो, मैं गंगा को पार करने वाला हूं। तो प्रभु क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है, जात का फर्क है। देख देख मेरी जात ना बिगाड़ियो, आपका चरणा का सेवक हूं, और जहां आपका आशीर्वाद मिल जाए जय हो। मेरी नैया पार लगा देना। वाह जी वाह। तो मैं आपके पास में आऊं तो मुझे पार कर देना, यही है, यही मेरा आपकी भेंट मानो प्रभु। जय हो। और आप प्रभु, आप यहाँ से आप प्रेम पूर्वक जाइए, आपका काम निष्फल होगा, बढ़िया अच्छा सुंदर काम होगा। और प्रभु जब वापस आए तो मेरे से जरूर मिलके जाना प्रभु। देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, 14 वर्ष का वादा करके गए थे भगवान का केवट, जिस दिन मैं आऊंगा तुझे ये उतराई जरूर दूंगा। और भगवान डायरेक्ट कहाँ आए थे याद है? पुष्प विमान से अयोध्या में पहुंच के केवट इंतजार करता रह गया। तो देखो आप, ये बात की बात है, थोड़ा टाइम मिलेगा बताएंगे। यही केवट अगले जन्म में सुदामा बनता है। इस जन्म में भगवान के पैर धो रहा है, अगले जन्म में सुदामा के भगवान रो रो के आंसुओं से पैर धोएंगे। तो प्रभु जी की ओर जी यही बैठ अपनी प्रेम पूर्वक जाइए, आपको सफलता ही सफलता होगी। जब वापस आए तो मेरे से जरूर मिलकर आप जाइए प्रभु। ठीक है केवट जी, जब मैं वापस लौटूंगा तो जरूर तुमसे मिलके जाऊंगा। जय हो। अरे झूठी ना होई श्री राम की वाणी, जय श्री राम, जी पार जय श्री राम, नयन बखार, राम सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम, सिया राम जय राम। रुको रुको एक मिनट। हो सही बन जाई रहु रघुराई, हाँ केवट जी नाव को टायर रिपेयर कर रहा थे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो कि जिन सुधरा लेंगे सुबह वही जी वही। जय राम तो लगा, जय श्री राम। खान का मेटल में ले जाओ, हो जा मेटल। अरे सुधराऊंगा भाया, कहीं कहना सुधराऊंगा भाया ले सुधराऊंगा, कोई बात नहीं। वो ना भगवान को काम है साहब, राम जी को काम है, वही देवाड़ो वही ले बढ़ो। जय ओ राम सिया राम, सुधार दीजिए सिया राम जय राम, काई सिया रखनई। ओ मेरे राम गए तो कहाँ गए,
अरे धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे राम गए तो कहाँ गए, मेरे राम गए तो कहाँ गए। थोड़ी आवाज खोल। ओ मेरी जनक दुलारी कहाँ गई, ओ मेरी जनक दुलारी कहाँ गई। धरती से गगन तक ढूंढूं रे सिया राम गए तो कहाँ गए। जय हो भरत जी आ रहे हैं, साथ में शत्रुघ्न भैया और इधर लक्ष्मण जी पहरा लगा रहे हैं कि कोई आ ना जाए मेरे भैया के पास। ओ आकाश के पंछी तुम बोलो, ओ आकाश के पंछी तुम बोलो, नदिया की धारा तुम बोलो। अरे धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे राम गए तो कहाँ गए। गगन तक ढूंढूं रे मेरे राम गए तो कहाँ गए। ओ भैया राम, ओ मेरे राम, ओ सिया राम। धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरा राम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूं रे भैया राम गए तो कहाँ गए। हेलो 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 हेलो। हे बंजो पंछी तुमको भी पता होगा, हे लक्ष्मण तेरा भैया राम को देखा है क्या? अरे कुछ तो बताओ मेरा भैया राम कहाँ मिलेंगे। हे आकाश के तारे तुम बोलो, ओ आकाश के तारे तुम बोलो, आकाश के तारे तुम बोलो। अरे चंद्रा सूरजा तुम बोलो, चंद्रा सूरजा तुम बोलो। धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे राम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे राम गए तो कहाँ गए। महाराज चिबिलों ने आकर कहा सुनिए अवध किशोर रामा, महाराज। सुनिए अवध किशोर। भरत लाल दल बल सही आता है। महाराज अब कुछ ही समय में हम प्रभु के पास पहुंचेंगे। सौ दो सौ नहीं हजारों है, साथी है साथ भरत जी के। अच्छे नहीं दिखते हैं विचार, कौशल्य है नाथ
ये पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। तो भाई भरत जी पूरी सेना सहित आक्रमण करने के लिए अपने पर आ गए हैं। राजबाड़ से संतुष्ट नहीं हुआ भरत असहाय समझकर अपने पर हमला करने के लिए आ गए हैं। अरे चले भरत सियर गुजारी ओ साथ निशान नाती रघुराई सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम। ए नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपकी है मुझको, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटाऊंगा, श्री राम दुआई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुलाऊंगा। हे भैया भरत जी के लक्षण अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे आज्ञा दे दो, मैं भरत जी को अभी पृथ्वी पर सुला दूंगा। हे भैया लक्ष्मण, उनसे युद्ध करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। और फिर रहा भरत, तो भरत जैसा तो इस संसार में कोई है ही नहीं, वो जैसा धर्मात्मा वीर योद्धा इस संसार में नहीं है, उस जैसा प्रेमी भाई इस संसार में नहीं है। इसलिए हे लक्ष्मण, उसके बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं है। सेवता यही धर्म यही नित तत्पर रहना, सेवा में पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। बस समाधान हो गया नाथ, आज्ञा दो दिल दहल रहा, अपमानित सत्य का लोहा भीतर ही भीतर उगल रहा। हे भगवान, हे श्री राम, मुझे आज्ञा दो, मैं अभी भरत को मिट्टी में मिला दूंगा। इतने में ही हो गया दृश्य की ओर की ओर, रामा दृश्य और आओ, एक बवाल में आ गए सन्मुख उसकी तो। जय हो। इधर लक्ष्मण जी क्रोध में हो रहे हैं, ये हंसी देख मन ही मन में राघव के औड़ी सी है, राघव के औड़ी सी है। अचलित आते से सीता भी उस समय मुस्कुरा रही है। हे जंगल के वृक्षों, मुझे कुछ तो बता दो कि मेरा भैया राम कहाँ मिलेगा। वो
हे रघुकुल तारो है चंदा, आप तो बता दो कि मेरे भैया राम कहाँ मिलेंगे। हे रघुकुल ये विषाद, ये जो आए हैं भगवान की शरण में भरत जी के साथ में, ये निषाद जाति का भीम, जंगल के राजा, देखो क्या वार्तालाप होती है भगवान से। हे रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए मग वचन जाए। हे नर नारायण, आप से मैं एक विनती करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। करुणा के दया के सागर हो आप। तो मैं हे रघुकुल, मैं आपके पास में आपके छोटे भ्राता जो हमारे आराध्य हैं भरत जी महाराज, और आपका छोटा भाई शत्रुघ्न, उनको भी मैं उनको साथ में लेकर आपके पास में, करुणा के दया के सागर हो आप, करुणा के दया के सागर हो। अगर आपकी अनुमति हो जाए तो आपके पास में उनको चरणों का दास बनाकर आपकी शरण में लेकर आओ। बोलिए मारा। हे भैया, शीघ्र ही भरत जी को मेरे पास ले आओ। जैसे कि करुणा दया के आकर्षण महाराज। चले भारती रघुपति से मिलने, ओ भरत जी की मन से समाधि, मुदित छुदित जन पाई सुनारो, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया महाराज, महाराज धैर्य रखिए महाराज। से कलंकित तो आपके गले लगने का कोई अधिकार नहीं है भैया। महाराज जरा धैर्य रखिए, धैर्य रखो। रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, आपके छोटे भ्राता है। भाई शरणागत को तुम करे माफ बड़े भाई। ये समय की बात है, ये समय का पता चलता है। माता से जो अन्याय हुआ उसका पश्चाताप मुझे खाया जाता है दिन पर दिन, जो पाप और संताप मुझे। हे भैया, हाँ, छोटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। माता ने छोटा सबसे प्यारा जो होता है मुझ सभी पर को। लांछन लगाया है, मुझे कलंकित किया है, उसका है भैया मैं किस तरह से आपसे क्षमा याचना करूं महाराज, उसका मुझे आज पश्चाताप है। महाराज करुणा के सागर है, ये सभी को तारते मन में धैर्य रखिए। फल मिला पाप का आज मुझे, अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुकड़े का रंग हुआ काला। महाराज भैया, अगर रात ही रात हो जाती तो दिन को कौन पूछता है? मुझे इस अगर पाप दिन ही का दिन है तो है रात किसे कहते हैं? कि मैं दिन और रात वो भी समय के साथ में चलती रहती है। रघुकुल में एक कलंकित भरत राम से जाना चाहूंगा भैया। ये माता नहीं, ये डायल थी जिसने आप जैसे कर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण मर्यादा श्री राम जैसे रघुवंश में रघुनंदन पैदा हुए, उनको आज 14 वर्षों का वनवास और है भैया मैं अयोध्या का राजा। हे भैया, मुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है भैया। तुम ज्येष्ठ अवधि के राजा हो और जाए अवधि का राज करे। ये करुणा के दया के सागर हैं महाराज, धैर्य रखिए। दोनों भाई वन में रहने का
काज करे। हे भैया, आज महाराज आप भी अवध के राजा हो और आपसे मेरी करजोड़ विनती है कि आप अयोध्या जाए और आप माता समान भाभी सीता को और भैया लक्ष्मण को अयोध्या वापस ले जाए और शत्रुघ्न और मैं 14 वर्षों का वनवास भोगने के लिए तैयार है। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुभरत विलाप रामा, ऐसा भरत विलाप। करुणा के सागर आप इनको समझाइए, आप इनको विश्वास दिलाइए। अभी तो भरत जी का विश्वास कम है। भैया महाराज, ए भैया लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दो। विश्वास की वजह से आपको आप इनको 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ रहा है। हे भैया, मैं आपके गले लगने के लायक नहीं हूँ। हे भैया लक्ष्मण, मुझे माफ कर दो। भैया मेरे से गलती हो गई है। मैंने आपके लिए श्री राम से बहुत अपशब्द बोला, मुझे माफ कर दीजिए भैया। नहीं भैया, आपके माफी के लायक तो मैं कलंकित भरत हूँ, तो एक माता कहते हुए मुझे शर्म आती है, मुझे लज्जा आती है। भैया, आने वाले भविष्य में कोई अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखेगा। हे भैया, मुझे माफ कर दो। हे भाभी, आप माता समान हो, मुझे माफ कर दो। चलो भाभी, जैसे भी हो अब लौट अवध, है इतनी अर्ज भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक तो भैया होती है दौड़ पुजारी। हे भैया, आपको कैसे समझाऊं, आप कैसे भी हो, करुणा निधान है। अयोध्या में जाइए और अपना राज्य स्वीकार कीजिए, क्योंकि बन के योग्य मैं हूँ। मेरी आपसे यही पुकार है कि जिस प्रकार ठाकुर जी के मंदिर तक पुजारी की दौड़ होती है, हे भैया, मेरी दौड़ आपके चरणों तक है। भैया, हे भरत, शांत रहिए भरत, शांत रहिए। उठिए महाराज, उठिए महाराज, जरा मन में दशा ये भरत गई। हे भैया, अरे हुए राम उदास रामा, किसी का विधान महाराज। हे भैया, हे भरत दूर किया क्या माता पिता की आज्ञा का पालन मुझे नहीं करना चाहिए? क्या मुझे धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? क्या मुझे अधर्म करना चाहिए? और इस समय माता पिता का आदेश लीजिए कि मुझे वन में जाना है, इसलिए मैं मेरा कर्तव्य समझकर वन में आया हूँ। और हे भरत, तुम वहीं रहकर राज करो, मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा और 14 वर्ष यही रहूंगा। नहीं भैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो उठाइए बार और मेरे जीने को छलनी कर दीजिए। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं अयोध्या में जाकर एक कलंकित राजा कहलाऊंगा। भैया, आप अयोध्या नहीं भैया लक्ष्मण, नहीं महाराज सुनिए महाराज, मैं तो अयोध्या नहीं लौट सकता। यदि भरत, यदि लक्ष्मण भैया और सीता इनको आप अयोध्या ले जा सकते हो, मैं तो यही रहूंगा। महाराज देख भरत की धारणा,
अर्पित हुए श्री हर धन धन की हर तरफ गूंज उठी गुंजा। हे भैया बाबा शांत रहिए। हे प्रभु, हे भैया, अगर आपकी यही इच्छा है कि आप अयोध्या नहीं जाना चाहते तो आपका छोटा भाई अमित होने के नाते मैं कोई आपसे वस्तु मांग सकता हूँ, ये मुझे आपसे मांगने का अधिकार है, तो आप मुझे कोई वस्तु दे सकते हो। हे भैया भरत, मैं तेरे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मांगो हे भैया, क्या चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो मुझे आपके श्री चरणों की चरण पादुका दे दीजिए भैया, जिससे मैं अयोध्या का राज्य कर सकूं। ठीक है भैया। रघुबर ने तभी चरण पादुका दी, जय हो। स्वीकार भरत ने सिर रख कर, भरत ने सिर रख कर, कुछ बलि आया कुछ ओझी बड़ा, आगे ले लीजिए, आगे ले। महाराज थोड़ा ध्यान देकर खुशी करें। महाराज आ जाइए। श्री राम भरत की जोड़ी को जय हो। सब निरख निरखिया निंदित थे, जैसे कि सभा जब हुई तो कौशल्या की हर अरे